फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। जैसे हमारे पिछले लेक्चर में हम लोग ने ब्लड को स्टार्ट किया था, उसके बारे में जनरल कंटेंट लिया था। आज हम लोग का मेन फोकस रहेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। तो ब्लड में अगर देखते हैं तो पहला प्रॉपर्टी उसके कलर के ऊपर होता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड। तो ओवरऑल कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। मगर आपको पता होना चाहिए कि आर्टरी में जो ब्लड होता है दैट इज प्योरली रेड, पूरे तरीके से रेड होता है। मगर वेन जो होता है बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होने के कारण इट इज स्लाइटली पर्पल रेड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम जो होता है वो एडल्ट में अगर देखा जाए तो इसके रेंज जो होता है वो 5 to 6 लीटर होता है। और इन्फेंट में देखा जाए तो लगभग लगभग हाफ लीटर के आसपास, दैट इज 450 ml। उसके बाद अगर एडल्ट फीमेल में देखा जाए तो स्लाइटली कंपेयर टू मेल इसकी वैल्यू वॉल्यूम थोड़ी सी कम होती है, दैट इज 4.5 to 5.5 लीटर। इसको अगर हम लोग बॉडी वेट में, ड्राई बॉडी वेट में अगर देखा जाए तो एक 70 kg का एक आदमी है, तो उसका अगर लगे अगर देखा जाए कि ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर है मेल में, या फीमेल में 4.5 to 5.5 लीटर है, तो ओवरऑल ये इसका कितना परसेंट ऑक्युपाई करके रखेगा, कितना परसेंट बॉडी वेट अटेन करेगा, दैट इज 8%। नेचर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड का नेचर क्या होता है, दैट इज अल्कलाइन। अल्कलाइन इसका पीएच की वैल्यू 7.4 है, 7 से ज्यादा है, वाटर में सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई इट इज अल्कलाइन एंड बेसिक। इसमें थोड़ा सा एसिड, बेस या पानी मिलाने से इसका पीएच चेंज नहीं करता, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ बफर सॉल्यूशन। इसलिए हम किसी को अगर पानी चढ़ाते हैं, ड्रिप बाय ड्रिप करते हैं, तो उसके पीएच चेंज नहीं होते, पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। इसकी गाढ़ापन यानी पानी कितना गाढ़ा है, या फिर उसके साथ साथ कोई भी लिक्विड होता है तो कितने अच्छे से फ्लो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। तो अगर देखा जाए तो ब्लड जो होता है वो बेसिकली वाटर से, वाटर तो सबको जानते हैं कि वाटर को एक तरफ से रखे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया वो फ्लो करता है। मगर अगर एक तरफ पानी रखते हैं या एक तरफ ब्लड रखते हैं तो ब्लड की विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू वाटर जो होती है वो ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली जो होती है वो 5 टाइम्स मोर होती है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि आपका जो ब्लड होता है वो 5 टाइम्स मोर जो होता है वो ज्यादा विस्कस है एज कम्पेयर टू आपका वाटर। अब फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को चेंज कर सकता है। जैसे कि विस्कोसिटी में बहुत बार आपने कहते हुए सुना होगा कि इसका खून गाढ़ा है, इसका खून पतला हो गया है, खासकर डायबिटिक केसेस में। उसमें बहुत सारे होता है, ब्लड थिनिंग की दवा होती है। आखिर विस्कोसिटी से क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो विस्कोसिटी पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज हेमाटोक्राइट वैल्यू। फर्स्ट इज कॉल्ड एज हेमाटोक्राइट वैल्यू। सेकंड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा क्या है। थर्ड, प्रोटीन कौन कौन सा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। आरबीसी कैसा है बॉडी के अंदर, कितने नंबर में है। टेम्परेचर कैसा है और उसका शेयर रेट क्या है। जैसे सबसे पहला वैल्यू जो विस्कोसिटी को डिफेक्ट करता है या फिर अफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज हेमाटोक्राइट वैल्यू। हेमाटोक्राइट वैल्यू क्या होता है, तो हेमाटोक्राइट वैल्यू जो होता है आगे चल के बस इसी लेक्चर में हम लोग देख लेंगे कि हेमाटोक्राइट वैल्यू कैसे निकलता है। तो इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन है। सेकंड जो होता है दैट इज विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा। जैसे कि ब्लड जो होता है इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, तो दो कंपोनेंट है, दैट इज प्लाज्मा 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स और फॉर्म्ड सेल्स आर 45%। तो प्लाज्मा जो होता है उसका मेजर कंपोजिशन क्या होता है, वाटर। वाटर जो होता है वो बेसिकली क्या अटेन करवाता है, तो वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है और इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, गैसेस, हार्मोन्स, ड्रग्स, ये सारे कुछ आपस में मिले होते हैं और एक फ्लूइड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो इसमें कौन कौन से चीज कितने मिले हुए, जितनी ज्यादा चीजें इसमें मिली रहेंगी वो उतने ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। प्रोटीन, जैसे प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन होते होंगे, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जैसे कि फिब्रिनोजेन प्रोटीन है, देन फिर आपका ग्लोबुलिन है, फिर आपका जो होता है एल्ब्यूमिन है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। उसकी अमाउंट क्या होती है उसके अंदर, वो भी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है कि विस्कोसिटी वो बढ़ा रहा है या घटा रहा है। आरबीसी का नंबर काउंटिंग कितना है, और आरबीसी जो होता है वो अपने प्रॉपर यानी बाई कॉनकेव शेप में है या नहीं है, ये भी जो होता है वो विस्कोसिटी पे इफेक्ट डालेगा। टेम्परेचर, इट इज अ जनरल फैक्टर। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहता है, मतलब कि डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर यूनिट,
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। इसको आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर जो होता है, कभी ठंडे में चले गए, गर्मी में चले गए, तो वहां पर भी खून के विस्कोसिटी में थोड़ा सा चेंजेस देखा जाता है। और तो लास्ट वन इज शियर रेट। अब यहाँ पे अगर देखा जाता है कि विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी और हिमेटोक्राइट परसेंटेज का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जैसे जैसे जो होता है हिमेटोक्राइट वैल्यू बढ़ते जाता है, तो रिलेटिव विस्कोसिटी भी जो होता है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी जितना ज्यादा आपका हिमेटोक्राइट वैल्यू होने वाला है, उतना ही ज्यादा आपका रिलेटिव विस्कोसिटी भी होगा, गाढ़ापन भी होगा। तो इस ग्राफ को आपको याद रखना है कि जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी एज कंपेयर टू हेमाटोक्राइट वैल्यू, वो भी इंक्रीज करता चला जाता है। इफेक्ट ऑफ ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी में बढ़ जाना या घट जाने से जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज बिटवीन 3.5 टू 5.5 सीपी, तो इसका नॉर्मल वैल्यू से अगर विस्कोसिटी बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर विस्कोसिटी किसी भी कारण से बढ़ जाता है, ये सब फैक्टर्स हैं जिसके कारण विस्कोसिटी बढ़ सकता है। बढ़ जाने के कारण जो होता है वस्कुलर रेजिस्टिविटी जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। किसी एक रास्ते से खून अगर बह रहा है उसकी उसका गाढ़ापन अगर बढ़ गया है, तो वो रेजिस्टेंस पावर वॉल जो होता है उसके ऊपर ज्यादा रहेगा और बहने में दिक्कत करेगा। और बहने में दिक्कत करेगा तो हम कह सकते हैं कि गाढ़ा हो गया तो फ्लो नहीं कर पा रहा है। अगर फ्लो नहीं कर पा रहा है तो ऑर्गन के पास ढंग से नहीं पहुंच सकता है। नहीं पहुंच सकता है तो इट में भी कि केस हो सकता है हाइपोक्सिया हो सकता है, या फिर इस तरीके से जो होता है ऑर्गन फेलियर हो सकता है बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर लेस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। वो बॉडी जो होता है ढंग से बहुत जल्दी रिपेयर नहीं करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है जितना ज्यादा गहरा गाढ़ा रहेगा उतना ही ज्यादा क्लॉट कर सकता है। वो एक जगह जम सकता है, अगर जम जाएगा तो ऑब्वियसली उस रास्ते को ब्लॉक करेगा, तो क्लॉटिंग जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है। इट हैज अ हाई रिस्क इन एमआई, मायोकार्डियल इंफाक्शन होने का इसमें रेट जो होता है वो ऑब्वियसली गाढ़ा हो गया तो वो एक जगह इंफाक्ट कर देगा मायोकार्डियल। इट इज ए हार्ट रिलेटेड डिजीज, आपको पहले से ही पता होगा मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो इसमें जो होता है हाई विस्कोसिटी, इट इज ए हाई रिस्क ओवर मायोकार्डियल इंफाक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हाई विस्कोसिटी के बहुत सारे कह सकते हैं कि इसमें रिलेट कर सकता है अलग अलग बीमारी से। उसी तरीके से लो विस्कोसिटी में चले तो वो हाई विस्कोसिटी से वस्कुलर रेसिस्टिविटी बढ़ा था, मगर लो विस्कोसिटी से क्या होगा, वस्कुलर रेजिस्टिविटी घट जाएगा। इसमें जो होता है लॉस ऑफ ब्लड होगा, ऑब्वियसली खून पतला है, उसकी विस्कोसिटी कम है, अगर चोट लगता है या किसी भी तरह तो उसमें बहुत सारा हेवी लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। लॉस ऑफ ब्लड होगा तो ऑब्वियसली जो होता है ब्लड कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, दैट इज द रिस्क फॉर एनीमिया, और ऐसे करते हुए बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पे हम लोग छोटा सा हम लोग यहाँ पे देखना, जैसा हमने बताया था कि हिमेटोक्राइट को थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखेंगे। तो हिमेटोक्राइट वैल्यू जो होता है वो बेसिकली कैसे निकाला जाता है। तो हिमेटोक्राइट वैल्यू अगर निकालना है कि ब्लड की विस्कोसिटी क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ब्लड लेना है, सैंपल ब्लड ले लेना है। ब्लड को जो होता है एक ट्यूब आता है जिसको कहते हैं हम लोग हिमेटोक्राइट ट्यूब। ये एक पतली सी ट्यूब होती है, उसके ऊपर कुछ मार्किंग्स होती हैं। उस हिमेटोक्राइट ट्यूब के अंदर आपको सैंपल ऑफ ब्लड ले लेना है। अब जानते हैं कि ब्लड जो होता है एयर के कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलेगा तो ये जो होता है वो क्या हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। तो क्लॉट करने से बचाने के लिए वी हैव टू यूज एंटीकोगुलेंट, यानी ब्लड लेना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको सैंपल ब्लड लेना है, ब्लड में एंटीकोगुलेंट आपको यूज कर लेना है, और यूज करने के बाद बेसिकली इसको फिल आउट कर लेना है इन हिमेटोक्राइट ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब में अगर फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूग करना है। आइदर आप सेंट्रीफ्यूग आप पहले कर लें कि ब्लड लिए, एंटीकोगुलेंट लें, उसको मिला के सेंट्रीफ्यूग कर लें। सेंट्रीफ्यूग कितने देर के लिए करना है, तो 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स फॉर 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम में 30 मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूग कर लेना है। उसके बाद जैसे ही इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे और हिमेटोक्राइट ट्यूब के अंदर रखा जाएगा, तो इसमें क्या होता है क्योंकि आरबीसी का वेट है तो ऑब्वियसली वो जो होता है नीचे सेटल कर जाएगा, और ऊपर की तरफ जो होता है वो आपका क्या डिपॉजिट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आपका क्या फ्लोट करने लग जाएगा, प्लाज्मा। ऊपर में देखा जाए नॉर्मल जो होता है वो टॉप में 55% जो होता है, जितने भी हमारे वैल्यू लिए गए हैं टोटल सैंपल के, उसके 55% टॉप पे आपका प्लाज्मा हो जाएगा, और बॉटम में क्या हो जाएगा, आपका आरबीसी सेटल डाउन कर जाएगा।
यहाँ पे जो होता है तो जितने भी आरबीसी सेटल डाउन किए हैं, जितने बॉटम में परसेंटेज के हिसाब से, उसी को हम लोग अगर वॉल्यूम इन परसेंटेज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो वॉल्यूम नीचे सेटल डाउन किया है उसका अगर परसेंटेज काउंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हेमाटोक्राइट वैल्यू, या फिर इसको पीसीवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो होता है, जैसे हमने पहले भी बोला था कि हर एक छोटे छोटे जो वीडियोस होंगे उसमें आपको जो होता है एक छोटा छोटा क्वेश्चन दिया जाएगा। पिछली बार आपको क्वेश्चन दिया गया था एक छोटा सा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था ताकि आप भी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सके, समझ सके और उसके ऊपर स्टडी कर सके। तो पिछले दिन आपको बताया गया था कि पूछा गया था कि अगर किसी का सांस रोक दिया जाता है तो उसकी मौत किस वजह से होगी। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया गया था कि CO2 के बढ़ जाने की वजह से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ज्यादा हो जाने के कारण से, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कम हो जाने के। ये चार ऑप्शन है, तो उसका सही आंसर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका परसेंटेज बॉडी में बढ़ जाने के कारण से ब्लड के अंदर। पिछले का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपको पता ही चला गया। अब यहाँ पे जो होता है कि इसके जो सही कमेंट में आंसर दिए हैं वो दो हैं। वो एक स्टूडेंट 12th बोर्ड 66 करके एक आईडी है जिससे सही आंसर आया, दूसरा @प्रिंस कुमार, इनका भी आंसर बिल्कुल सही था। इन दोनों को बेसिकली हमने वादा किया था कि कुछ ना कुछ जो इनको दिया जाएगा, तो वो अपना फोन पे नंबर मेरे को मैसेज करेंगे, उनको कैश प्राइस जितना भी होगा कैश प्राइस जो होता है वो उनको ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो होता है आज का क्या क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि जैसे हिमेटोक्राइट वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो ब्लड लेते हैं, एंटीकोगुलेंट लेते हैं, उसको 30 मिनट के लिए 3000 RPM पे जो होता है उसको रोटेट किया करवाया जाता है, तो प्लाज्मा और आरबीसी डिपॉजिट होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जब प्लाज्मा और आरबीसी डिपॉजिट होता है तो उसके बीच में भी एक छोटा सा कोट आता है, छोटा सा कुछ कोट आता है, वो कोट कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। तो बिटवीन द प्लाज्मा एंड आरबीसी विच कोट इज प्रेजेंट, कौन सा कोट प्रेजेंट होता है और वो कोट किसके मिलने से बनता है। जैसे कि प्लाज्मा ऊपर हो गया 55, नीचे हो गया ब्लड, ब्लड का क्या हो गया आरबीसी, तो बीच में भी एक कोट आएगा, वो कोट जो होता है वो बेसिकली कौन सा कोट होता है। इसका जो सही आंसर होगा उसका नाम भी अगले दिन बोला जाएगा, उन्हें भी कैश प्राइस से अवार्ड किया जाएगा। यहाँ पे कुछ आपके नॉर्मल वैल्यूज होते हैं ब्लड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पहला नॉर्मल वैल्यू आपका ग्लूकोज है, उसकी वैल्यू 100 to 120 होती है। क्रिएटिनिन, ये आपके जनरल वैल्यू है। कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, बिलिरुबिन है, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इसकी जनरल वैल्यू आपको दी गई है, जो आपको टेस्ट, जो भी ब्लड टेस्ट होता है उसमें बहुत ही क्लिनिकली याद रखना है। ये आपके जनरल वैल्यू है, अगर इसको आप रिमेम्बर कर पाते हो तो आपके लिए टेस्ट जो होता है उसका रिपोर्ट जो होता है समझने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके आगे प्रोसीड होगा। आप इसी तरीके से बने रहें हमारे वीडियोस के साथ। ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं इसको रिलेट करके लास्ट में आपको जो होता है प्रॉपर नोट प्रोवाइड किया जाएगा, समरअप किया जाएगा। अभी छोटे छोटे कि आप कहीं पर भी राह चलते, कहीं पर बैठे हुए, मस्ती में, पार्क में, कहीं पर भी आप ये सब छोटा छोटा वीडियो आप देखें, जिसके कारण जो होता है आपके कंटेंट बिल्डअप में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, और इस तरीके से आप जो होता है अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे ही हमारा एक टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर हम लोग का कुछ क्विज भी है, उसके बाद आपको गिफ्ट अवार्ड भी दिया जाएगा, और आपके सीखने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस और भी लगाए जाएंगे इसके अंदर। तो इस फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए।